लोग पूछते हैं अमरनाथ की गुफा में क्या हुआ था। आज विश्वनाथ जी की धरा से इस कथा को सुन लेना कि पार्वती के प्रश्न थे, क्या अमृत समुद्र में है, क्या अमृत चंद्र में है, क्या अमृत संसार में है। तब शिव जी उत्तर देने के लिए पार्वती को अमरनाथ की गुफा में ले गए। नंदी को बाहर छोड़ा, गंगा जी को बाहर छोड़ा, सर्प को बाहर छोड़ा, शिव जी अमरनाथ की गुफा में प्रवेश कर गए। आप सबको मालूम होगा कि 2 बार शंकर जी ने गंगा को अपने सिर से उतारा था। कितनी बार भगवान शंकर ने गंगा जी को अपने सिर से उतारा? 2 बार भगवान शंकर जी ने गंगा को अपने सिर से उतारा था। एक बार जब भगवान शिव विवाह कर रहे थे तब गंगा को सिर से उतार दिया था। अगर गंगा सिर पे रहती, 7 भावर पड़ जाती तो गंगा अर्धांगिनी हो जाती, इसीलिए उतार दिया। दूसरी बार गंगा को उतारा था जब अमरनाथ जी की गुफा में कथा को श्रवण कराने के लिए गए, अमृत तत्व को बताने के लिए गए, तब गंगा को बाहर छोड़ दिया। तुम भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। सर्प को, नंदी को, सबको उतार कर शिव जी अंदर गए और पार्वती जी के प्रश्न का उत्तर, अगर आप लोगों ने अमरनाथ की कथा का स्मरण यदि करा होगा स्कंद पुराण से, तो कुछ प्रश्न दिए गए, उन प्रश्न का उत्तर शिव दे रहे थे और शंकर भगवान ने तुरंत सारे प्रश्नों के उत्तर का निचोड़ दे दिया। हे पार्वती, संसार का मनुष्य जान नहीं पाता, अमृत उसके कंठ में, उसकी जिह्वा पर बैठा हुआ होता है, कंठ में। आप अपने कंठ से जब निंदा कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, अपशब्द कर रहे हो, ताना दे रहे हो, गाली दे रहे हो, आड़ा टेढ़ा बोल रहे हो, तो तुम्हारे कंठ पर विष भरा पड़ा है। और जब आपके अंदर शिव तत्व होगा तो कोई निंदा भी करेगा, बुराई भी करेगा, गाली भी देगा, तो वो अमृत ही झड़ेगा, अमृत ही झड़ेगा। उसमें कुछ दूसरा झड़ना ही नहीं है। चलो एक बात और सुनो, ये एक घड़ा है, उस घड़े में घी भरा है, उसको तुम गाड़ी में लेके जा रहे हो तो उसमें से पानी झलकेगा कि घी झलकेगा? जम के तो बोलो, घी। पानी का घड़ा लेकर जा रहे हो और उसमें को गाड़ी में लेके जा रहे हो तो उसमें से गन्ने का रस झलकेगा, घी झलकेगा, तेल झलकेगा कि पानी झलकेगा? पानी झलकेगा। जो घड़े के अंदर होगा वही झलकेगा। आज हमारे बीच में फ्लाइट बाबा पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ का। बड़े दिव्य संत हैं। फ्लाइट बाबा बड़े दिव्य संत हैं। बैंक में अकाउंट नहीं है, पृथ्वी पर मकान नहीं है, जो झोली कंधे पर टांग के चलते हैं यही बैंक है और यही घर है। एक बार जोरदार ताली बजाएं के लिए साथ। जो कंधे पर झोली लेकर चले हैं वही बैंक का अकाउंट है और वही घर है। हाँ, वो तो है ही। शिव, एक बार जोरदार ताली बजाएं फ्लाइट बाबा के साथ। बड़ी कृपा है। कहीं कहीं कथा में शिव जी की कृपा से फ्लाइट से नीचे उतर कर आ जाते हैं, ये खुशी कहीं। और हमने देखा है इनका सही एयरपोर्ट तो हमारी शिव पुराण की कथा ही है या बापू की राम कथा है। आज हम एक बाबा जी को कहेंगे, सतुबा बाबा जी को भी, फ्लाइट बाबा जी को भी, आज हमको एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भारत के ऐसे संत जिन्होंने राम कथा के माध्यम से पूरी दुनिया को राममय करा। गुजरात की भूमि से जो धारा निकली, परम पूज्य मुरारी बापू जी अपनी तुलसी जयंती का उत्सव लोग भारत में मनाते, वो अमेरिका की भूमि पर मना रहे हैं। एक बार जोरदार ताली से विचार करना। हमारे भारत के सनातन धर्म को अमेरिका तक लेकर गए हैं परम पूज्य मुरारी बापू जी, और जो तुलसी जयंती को भी अमेरिका में मना रहे हैं बाबा जी। तुलसी जयंती अमेरिका में,
और वहां के सनातनियों को एकजुट कर रहे हैं कि रामचरितमानस के तत्वों को पढ़ो, अध्ययन करो और अपने अंदर उतारो। ऐसे भारत के संत परम पूज्य मुरारी बापू जी के श्री चरणों को नमन करता हूं, जो इस भारत की भूमि से रामचरितमानस को लेकर देश विदेश तक भारत के गौरव संतों को पहुंचा रहे हैं, गौरवान्वित कर। शिव जी अमृत दे रहे हैं और भगवान भोलेनाथ जी ने अमरनाथ की गुफा में अमृत तत्व को बता दिया। वो अमृत कहाँ है? आपके जिह्वा में, कंठ पर। बात चल रही थी घड़े की। तेल का घड़ा ले जा रहे हो गाड़ी में, उसमें से पानी झलकेगा? नहीं, उसमें से तेल झलकेगा। जिसके अंदर शिव तत्व का अमृत भरा होता है, उसकी वाणी से वो शिव तत्व का अमृत झलकता है। जिसके अंदर बुराइयां भरी होती है, उसके अंदर से बुराई झलकती है। जिसके अंदर गाली भरी होती है, उसके मुख से गाली झलकती है। जिसके अंदर अहंकार भरा होता है, उसके मुख से अहंकार झलकता है। जिसके भीतर ज्ञान होगा तो ज्ञान झलकेगा। ज्ञान। और इस व्यासपीठ को कहूँ मैं, कई लोग बहुत अपशब्द कहते हैं। कोई कहता है सियोर वाला बाबा ये गलत करा, वो गलत करा, वो गलत करा। पर हमारे अंदर केवल शिव तत्व भरा है, हम कुछ नहीं जानते। एक लोटा जल सारी समस्या का जो है वो हमारे पास से झलकेगा। इसके सिवाय हमारे पास निंदा झलकने का कहीं सार तत्व ही नहीं, कोई सार। और बाबा जी कहूँ एक बात, अगर कोई भूल से भी आपके पास में आकर कह देना कि सियोर वाले बाबा ने तुम्हारे लिए ऐसा बोला या किसी व्यक्ति के लिए वैसा बोला, हमारे पास इतना समय नहीं रहता कि हम किसी के लिए कुछ बोलें। हमारे 24 घंटे हर पल हम जब अपने कमरे से ही नहीं निकलते तो हमारी वाणी से केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ही निकलता रहता। हमें कोई मतलब, कौन अच्छा कौन बुरा संसार के लोग जाने, हमारे पास नहीं है वो चीज। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते। और वो अमृत है मेरे शिव का। अमरनाथ की गुफा में बैठकर भगवान शंकर पार्वती जी को अमृत का महत्व समझा रहे हैं कि पार्वती तेरी जिह्वा में, तेरे कंठ पर अमृत भरा। याद करो, दुनिया के लोगों ने माँ काली का स्वरूप का दर्शन किया। चंदन भैया, माँ काली का दर्शन किया दुनिया के लोग। क्या कहते हैं? माता ने अपने पति के ऊपर लात रखी और जिह्वा बाहर निकाली। कौन है पार्वती जी? शक्ति। कौन है पार्वती जी? शक्ति। अब जरा विचार करिएगा, जब आद्य शक्ति कोई अपनी पूरी शक्ति का प्रहार कर दे तो कोई बचेगा? पूर्ण शक्ति का प्रहार कर दे तो कोई बचेगा? पार्वती माता को जब क्रोध आ रहा था और क्रोध को शांत करने के लिए शिवजी भूमि पर सो गए थे, पार्वती जी के पांव से पर्वत टूट रहे थे। जहां पांव माता पार्वती रखती थी वो पांव पताल में जाता था, पानी निकल आता था। माँ पार्वती जहां चरण रखती थी दुर्गा भवानी, वहां पर्वत नीचे धंस जाता था। तो जैसे ही माँ ने शिव जी पर अपना चरण रखा, रखते से ही ध्यान आया कि मेरा पति है, ये तो प्राण छूट जाएंगे, जमीन में धंस जाएगा। जीवान बाहर निकाल दी। याद आया माँ पार्वती को कि पति ने कहा था कि जिह्वा में अमृत होता है। जो अमृत की जिह्वा बाहर निकाली और उस जिह्वा के अमृत से शिव तत्व पर जो किरण पड़ी, भगवान शंकर को कुछ नहीं हुआ। पार्वती जान गई ये जिह्वा में अमृत है। जिह्वा में लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं कि पति पे लात रखी इसलिए जीवान बाहर कर दी। ना ना ना, एक मातत्व प्रेम किसको कहते हैं? छिन्नमस्ता माता का कभी नवरात्रे में आप लोग कभी स्मरण करें, देवी भागवत का पाठन करें, पढ़ाई करें, तो उसमें आपको आएगा शिव जी ने जब एक बार
बहुत विष को धारण कर लिया था तो शंकर भगवान को भी माता पार्वती ने स्तनपान करा दिया, विष को समाप्त करना। अमृत कहाँ है? अमृत है हमारी जिह्वा में, अमृत है हमारी वाणी। और वाणी ऐसी जो मन का आपा हो, पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। आज का जमाना विचित्र है, लोग वाणी ऐसी बोलते हैं जिसमें झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, कुछ हो जाए। नहीं, प्रेम की वाणी। और वो प्रेम की वाणी किसको कहते हैं? आप सबने सुना होगा सदानंद कार्तिकेय जी के कितने मुख हैं, कार्तिक बाबा के कितने चेहरे हैं? 6। मंदिर में जाते यही अमृत के लिए अमरनाथ लेकर गए। लोग पूछते हैं अमरनाथ की गुफा में क्या हुआ था। आज विश्वनाथ जी की धरा से इस कथा को सुन लेना कि पार्वती के प्रश्न थे, क्या अमृत समुद्र में है, क्या अमृत चंद्र में है, क्या अमृत संसार में है। तब शिव जी उत्तर देने के लिए पार्वती को अमरनाथ की गुफा में ले गए। नंदी को बाहर छोड़ा, गंगा जी को बाहर छोड़ा, सर्प को बाहर छोड़ा, शिव जी अमरनाथ की गुफा में प्रवेश कर गए। आप सबको मालूम होगा कि 2 बार शंकर जी ने गंगा को अपने सिर से उतारा था। कितनी बार भगवान शंकर ने गंगा जी को अपने सिर से उतारा? 2 बार भगवान शंकर जी ने गंगा को अपने सिर से उतारा था। एक बार जब भगवान शिव विवाह कर रहे थे तब गंगा को सिर से उतार दिया था। अगर गंगा सिर पे रहती, 7 भावर पड़ जाती तो गंगा अर्धांगिनी हो जाती, इसीलिए उतार दिया। दूसरी बार गंगा को उतारा था जब अमरनाथ जी की गुफा में कथा को श्रवण कराने के लिए गए, अमृत तत्व को बताने के लिए गए, तब गंगा को बाहर छोड़ दिया। तुम भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। सर्प को, नंदी को, सबको उतार कर शिव जी अंदर गए। और पार्वती जी के प्रश्न का उत्तर, अगर आप लोगों ने अमरनाथ की कथा का स्मरण यदि करा होगा स्कंद पुराण से, तो कुछ प्रश्न दिए गए, उन प्रश्न का उत्तर शिव दे रहे थे और शंकर भगवान ने तुरंत सारे प्रश्नों के उत्तर का निचोड़ दे दिया। हे पार्वती, संसार का मनुष्य जान नहीं पाता, अमृत उसके कंठ में, उसकी जिह्वा पर बैठा हुआ होता है, कंठ में। आप अपने कंठ से जब निंदा कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, अपशब्द कर रहे हो, ताना दे रहे हो, गाली दे रहे हो, आड़ा टेढ़ा बोल रहे हो, तो तुम्हारे कंठ पर विष भरा पड़ा है। और जब आपके अंदर शिव तत्व होगा तो कोई निंदा भी करेगा, बुराई भी करेगा, गाली भी देगा, तो वो अमृत ही झड़ेगा, अमृत ही। उसमें कुछ दूसरा झड़ना ही नहीं है। चलो एक बात और सुनो, ये एक घड़ा है, उस घड़े में घी भरा है, उसको तुम गाड़ी में लेके जा रहे हो तो उसमें से पानी झलकेगा कि घी झलकेगा? जम के तो बोलो, घी। पानी का घड़ा लेकर जा रहे हो और उसमें को गाड़ी में लेके जा रहे हो तो उसमें से गन्ने का रस झलकेगा, घी झलकेगा, तेल झलकेगा कि पानी झलकेगा? पानी झलकेगा। जो घड़े के अंदर होगा वही झलकेगा। आज हमारे बीच में फ्लाइट बाबा पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर साथों का। बड़े दिव्य संत हैं। फ्लाइट बाबा बड़े दिव्य संत हैं। बैंक में अकाउंट नहीं है, पृथ्वी पर मकान नहीं है, जो झोली कंधे पर टांग के चलते हैं यही बैंक है और यही घर है। एक बार जोरदार ताली बजाएं के लिए साथ। जो कंधे पर झोली लेकर चले हैं वही बैंक का अकाउंट है और वही घर है। हाँ, वो तो है ही। शिव, एक बार जोरदार ताली बजाएं फ्लाइट बाबा के लिए साथ। बड़ी कृपा है। कहीं कहीं कथा में शिव जी की कृपा से फ्लाइट से नीचे उतर कर आ जाते हैं, ये खुशी कहीं।
और हमने देखा है इनका सही एयरपोर्ट तो हमारी शिव पुराण की कथा ही है या बापू की राम कथा है। आज हम एक बाबा जी को कहेंगे, सतुबा बाबा जी को भी, फ्लाइट बाबा जी को भी, आज हमको एक बड़ी खुशी की बात कि हमारे भारत के ऐसे संत जिन्होंने राम कथा के माध्यम से पूरी दुनिया को राममय करा। गुजरात की भूमि से जो धारा निकली, परम पूज्य मुरारी बापू जी अपनी तुलसी जयंती का उत्सव लोग भारत में मनाते, वो अमेरिका की भूमि पर मना रहे हैं। एक बार जोरदार ताली से विचार करना, हमारे भारत के सनातन धर्म को अमेरिका तक लेकर गए हैं परम पूज्य मुरारी बापू जी, और जो तुलसी जयंती को भी अमेरिका में मना रहे हैं बाबा जी, तुलसी जयंती अमेरिका में, और वहां के सनातनियों को एकजुट कर रहे हैं कि रामचरितमानस के तत्वों को पढ़ो, अध्ययन करो और अपने अंदर उतारो। ऐसे भारत के संत परम पूज्य मुरारी बापू जी के श्री चरणों को नमन करता हूं, जो इस भारत की भूमि से रामचरितमानस को लेकर देश विदेश तक भारत के गौरव संतों को पहुंचा रहे हैं, गौरवान्वित कर। शिव जी अमृत दे रहे हैं और भगवान भोलेनाथ जी ने अमरनाथ की गुफा में अमृत तत्व को बता दिया। वो अमृत कहाँ है? आपके जिह्वा में, कंठ पर। बात चल रही थी घड़े की, तेल का घड़ा ले जा रहे हो गाड़ी में, उसमें से पानी झलकेगा? नहीं, उसमें से तेल झलकेगा। जिसके अंदर शिव तत्व का अमृत भरा होता है, उसकी वाणी से वो शिव तत्व का अमृत झलकता है। जिसके अंदर बुराइयां भरी होती है, उसके अंदर से बुराई झलकती है। जिसके अंदर गाली भरी होती है, उसके मुख से गाली झलकती है। जिसके अंदर अहंकार भरा होता है, उसके मुख से अहंकार झलकता है। जिसके भीतर ज्ञान होगा तो ज्ञान झलकेगा, ज्ञान। और इस व्यासपीठ को कहूँ मैं, कई लोग बहुत अपशब्द कहते हैं। कोई कहता है सियोर वाला बाबा ये गलत करा, वो गलत करा, वो गलत करा, पर हमारे अंदर केवल शिव तत्व भरा है। हम कुछ नहीं जानते, एक लोटा जल सारी समस्या का जो है वो हमारे पास से झलकेगा। इसके सिवाय हमारे पास निंदा झलकने का कहीं सार तत्व ही नहीं, कोई सार। और बाबा जी कहूं एक बात, अगर कोई भूल से भी आपके पास में आकर कह देना कि सियोर वाले बाबा ने तुम्हारे लिए ऐसा बोला या किसी व्यक्ति के लिए वैसा बोला, हमारे पास इतना समय नहीं रहता कि हम किसी के लिए कुछ बोलें। हमारे 24 घंटे हर पल, हम जब अपने कमरे से ही नहीं निकलते तो हमारी वाणी से केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ही निकलता रहता है। हमें कोई मतलब, कौन अच्छा कौन बुरा संसार के लोग जाने, हमारे पास नहीं है वो चीज। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते। और वो अमृत है मेरे शिव का। अमरनाथ की गुफा में बैठकर भगवान शंकर पार्वती जी को अमृत का महत्व समझा रहे हैं कि पार्वती तेरी जिह्वा में, तेरे कंठ पर अमृत भरा। याद करो, दुनिया के लोगों ने माँ काली का स्वरूप का दर्शन किया। चंदन भैया, माँ काली का दर्शन किया दुनिया के लोग। क्या कहते हैं? माता ने अपने पति के ऊपर लात रखी और जिह्वा बाहर निकाली। कौन है पार्वती जी? शक्ति। कौन है पार्वती जी? शक्ति। अब जरा विचार करिएगा, जब आद्य शक्ति कोई अपनी पूरी शक्ति का प्रहार कर दे तो कोई बचेगा? पूर्ण शक्ति का प्रहार कर दे तो कोई बचेगा? पार्वती माता को जब क्रोध आ रहा था और क्रोध को शांत करने के लिए शिवजी भूमि पर सो गए थे, पार्वती जी के पांव से पर्वत टूट रहे थे। जहां पांव माता पार्वती रखती थी वो पांव पताल में जाता था, पानी निकल आता था। माँ पार्वती जहां चरण रखती थी दुर्गा भवानी, वहां पर्वत नीचे धस जाता था। तो जैसे ही माँ ने शिव जी पर अपना चरण रखा, रखते से ही ध्यान आया कि मेरा पति
ये तो प्राण छूट जाएंगे, जमीन में धंस जाएगा। जीवान बाहर निकाल दी। याद आया मां पार्वती को कि पति ने कहा था कि जिभ्या में अमृत होता है। जो अमृत की जिभ्या बाहर निकाली और उस जिभ्या के अमृत से शिव तत्व पर जो किरण पड़ी, भगवान शंकर को कुछ नहीं हुआ। पार्वती जान गई ये जिभ्या में अमृत है। जिभ्या में लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं कि पति पे लात रखी इसलिए जीवान बाहर कर दी। ना ना ना, एक मातृत्व प्रेम किसको कहते हैं? छिन्नमस्ता माता का कभी नवरात्रे में आप लोग कभी स्मरण करें, देवी भागवत का पाठन करें, पढ़ाई करें, तो उसमें आपको आएगा शिव जी ने जब एक बार बहुत विष को धारण कर लिया था तो शंकर भगवान को भी माता पार्वती ने स्तनपान करा दिया, विष को समाप्त कर दिया। अमृत कहाँ है? अमृत है हमारी जिह्वा में, अमृत है हमारी वाणी। और वाणी ऐसी जो मन का आपा हो, पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। आज का जमाना विचित्र है, लोग वाणी ऐसी बोलते हैं जिसमें झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, कुछ हो जाए। नहीं, प्रेम की वाणी। और वो प्रेम की वाणी किसको कहते हैं? आप सबने सुना होगा सदानंद कार्तिकेय जी के कितने मुख हैं, कार्तिक बाबा के कितने चेहरे हैं? 6। मंदिर में जाते यही अमृत के लिए अमरनाथ लेकर गए। लोग पूछते हैं अमरनाथ की गुफा में क्या हुआ था। आज विश्वनाथ जी की धरा से इस कथा को सुन लेना कि पार्वती के प्रश्न थे, क्या अमृत समुद्र में है, क्या अमृत चंद्र में है, क्या अमृत संसार में है। तब शिव जी उत्तर देने के लिए पार्वती को अमरनाथ की गुफा में ले गए। नंदी को बाहर छोड़ा, गंगा जी को बाहर छोड़ा, सर्प को बाहर छोड़ा, शिव जी अमरनाथ की गुफा में प्रवेश कर गए। आप सबको मालूम होगा कि 2 बार शंकर जी ने गंगा को अपने सिर से उतारा था। कितनी बार भगवान शंकर ने गंगा जी को अपने सिर से उतारा? 2 बार भगवान शंकर जी ने गंगा को अपने सिर से उतारा था। एक बार जब भगवान शिव विवाह कर रहे थे तब गंगा को सिर से उतार दिया था। अगर गंगा सिर पे रहती, 7 भावर पड़ जाती तो गंगा अर्धांगिनी हो जाती, इसलिए उतार दिया। दूसरी बार गंगा को उतारा था जब अमरनाथ जी की गुफा में कथा को श्रवण कराने के लिए गए, अमृत तत्व को बताने के लिए गए, तब गंगा को बाहर छोड़ दिया। तुम भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। सर्प को, नंदी को, सबको उतार कर शिव जी अंदर गए। और पार्वती जी के प्रश्न का उत्तर, अगर आप लोगों ने अमरनाथ की कथा का स्मरण यदि करा होगा स्कंद पुराण से, तो कुछ प्रश्न दिए गए, उन प्रश्न का उत्तर शिव दे रहे थे और शंकर भगवान ने तुरंत सारे प्रश्नों के उत्तर का निचोड़ दे दिया। हे पार्वती, संसार का मनुष्य जान नहीं पाता, अमृत उसके कंठ में, उसकी जिह्वा पर बैठा हुआ होता है, कंठ में। आप अपने कंठ से जब निंदा कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, अपशब्द कर रहे हो, ताना दे रहे हो, गाली दे रहे हो, आड़ा टेढ़ा बोल रहे हो, तो तुम्हारे कंठ पर विष भरा पड़ा है। और जब आपके अंदर शिव तत्व होगा तो कोई निंदा भी करेगा, बुराई भी करेगा, गाली भी देगा, तो वो अमृत ही झड़ेगा, अमृत ही। उसमें कुछ दूसरा झड़ना ही नहीं है। चलो एक बात और सुनो, ये एक घड़ा है, उस घड़े में घी भरा है, उसको तुम गाड़ी में लेके जा रहे हो तो उसमें से पानी झलकेगा कि घी झलकेगा? जम के तो बोलो, घी। पानी का घड़ा लेकर जा रहे हो और उसमें को गाड़ी में लेके जा रहे हो तो उसमें से गन्ने का रस झलकेगा, घी झलकेगा, तेल झलकेगा कि पानी झलकेगा? पानी झलकेगा। जो घड़े के अंदर होगा वही झलकेगा। आज हमारे बीच में फ्लाइट बाबा पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर साथों का। बड़े दिव्य संत हैं।
लाइट बाबा बड़े दिव्य संत हैं। बैंक में अकाउंट नहीं है, पृथ्वी पर मकान नहीं है, जो झोली कंधे पर टांग के चलते हैं यही बैंक है और यही घर है। एक बार जोरदार ताली बजाएं उनके लिए साथ। जो कंधे पर झोली लेकर चले हैं वही बैंक का अकाउंट है और वही घर है। हाँ वो तो है ही। एक बार जोरदार ताली बजाएं फ्लाइट बाबा के लिए साथ। बड़ी कृपा है। कहीं कहीं कथा में शिव जी की कृपा से फ्लाइट से नीचे उतर कर आ जाते हैं, ये खुशी कहीं। और हमने देखा है इनका सही एयरपोर्ट तो हमारी शिव पुराण की कथा ही है या बापू की राम कथा है। आज हम एक बाबा जी को कहेंगे, सतुबा बाबा जी को भी, फ्लाइट बाबा जी को भी, आज हमको एक बड़ी खुशी की बात कि हमारे भारत के ऐसे संत जिन्होंने राम कथा के माध्यम से पूरी दुनिया को राममय करा। गुजरात की भूमि से जो धारा निकली, परम पूज्य मुरारी बापू जी अपनी तुलसी जयंती का उत्सव लोग भारत में मनाते, वो अमेरिका की भूमि पर मना रहे हैं। एक बार जोरदार ताली से विचार करना। हमारे भारत के सनातन धर्म को अमेरिका तक लेकर गए हैं परम पूज्य मुरारी बापू जी, और जो तुलसी जयंती को भी अमेरिका में मना रहे हैं बाबा जी। तुलसी जयंती अमेरिका में, और वहां के सनातनियों को एकजुट कर रहे हैं कि रामचरितमानस के तत्वों को पढ़ो, अध्ययन करो और अपने अंदर उतारो। ऐसे भारत के संत परम पूज्य मुरारी बापू जी के श्री चरणों को नमन करता हूं, जो इस भारत की भूमि से रामचरितमानस को लेकर देश विदेश तक भारत के गौरव संतों को पहुंचा रहे हैं, गौरवान्वित कर। शिव जी अमृत दे रहे हैं और भगवान भोलेनाथ जी ने अमरनाथ की गुफा में अमृत तत्व को बता दिया। वो अमृत कहाँ है? आपके जिह्वा में, कंठ पर। बात चल रही थी घड़े की। तेल का घड़ा ले जा रहे हो गाड़ी में, उसमें से पानी झलकेगा? नहीं, उसमें से तेल झलकेगा। जिसके अंदर शिव तत्व का अमृत भरा होता है, उसकी वाणी से वो शिव तत्व का अमृत झलकता है। जिसके अंदर बुराइयां भरी होती है, उसके अंदर से बुराई झलकती है। जिसके अंदर गाली भरी होती है, उसके मुख से गाली झलकती है। जिसके अंदर अहंकार भरा होता है, उसके मुख से अहंकार झलकता है। जिसके भीतर ज्ञान होगा तो ज्ञान झलकेगा। ज्ञान। और इस व्यासपीठ को कहूँ मैं, कई लोग बहुत अपशब्द कहते हैं। कोई कहता है सीवर वाला बाबा ये गलत करा, वो गलत करा, वो गलत करा, पर हमारे अंदर केवल शिव तत्व भरा है। हम कुछ नहीं जानते। एक लोटा जल सारी समस्या का जो है वो हमारे पास से झलकेगा। इसके सिवाय हमारे पास निंदा झलकने का कहीं सार तत्व ही नहीं, कोई सार। और बाबा जी कहूं एक बात, अगर कोई भूल से भी आपके पास में आकर कह देना कि सीवर वाले बाबा ने तुम्हारे लिए ऐसा बोला या किसी व्यक्ति के लिए वैसा बोला, हमारे पास इतना समय नहीं रहता कि हम किसी के लिए कुछ बोलें। हमारे 24 घंटे हर पल हम जब अपने कमरे से ही नहीं निकलते तो हमारी वाणी से केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ही निकलता रहता है। हमें कोई मतलब, कौन अच्छा कौन बुरा संसार के लोग जाने, हमारे पास नहीं है वो चीज। हम तो भगवत, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते। और वो अमृत है मेरे शिव का। अमरनाथ की गुफा में बैठकर भगवान शंकर पार्वती जी को अमृत का महत्व समझा रहे हैं कि पार्वती तेरी जिह्वा में, तेरे कंठ पर अमृत भरा। याद करो, दुनिया के लोगों ने माँ काली का स्वरूप का दर्शन किया, चंदन दिया, माँ काली का दर्शन किया। दुनिया के लोग क्या कहते हैं? माता ने अपने पति के ऊपर लात रखी और जिह्वा बाहर निकाली। कौन है पार्वती जी? शक्ति,
कौन है पार्वती जी? शक्ति। अब जरा विचार करिएगा, जब आद्य शक्ति कोई अपनी पूरी शक्ति का प्रहार कर दे तो कोई बचेगा? पूर्ण शक्ति का प्रहार कर दे तो कोई बचेगा? पार्वती माता को जब क्रोध आ रहा था और क्रोध को शांत करने के लिए शिवजी भूमि पर सो गए थे, पार्वती जी के पांव से पर्वत टूट रहे थे। जहां पांव माता पार्वती रखती थी वो पांव पताल में जाता था, पानी निकल आता था। मां पार्वती जहां चरण रखती थी दुर्गा भवानी, वहां पर्वत नीचे धस जाता था। तो जैसे ही मां ने शिवजी पर अपना चरण रखा, रखते से ही ध्यान आया कि मेरा पति है, ये तो प्राण छूट जाएंगे, जमीन में धस जाएगा। जीवान बाहर निकाल दी। याद आया मां पार्वती को कि पति ने कहा था कि जिभ्या में अमृत होता है। जो अमृत की जिभ्या बाहर निकाली और उस जिभ्या के अमृत से शिव तत्व पर जो किरण पड़ी, भगवान शंकर को कुछ नहीं हुआ। पार्वती जान गई ये जिभ्या में अमृत है। जिभ्या में लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं कि पति पे लात रखी इसलिए जीवान बाहर कर दी। ना ना ना, एक मातृत्व प्रेम किसको कहते हैं? छिन्नमस्ता माता का कभी नवरात्रे में आप लोग कभी स्मरण करें, देवी भागवत का पाठन करें, पढ़ाई करें, तो उसमें आपको आएगा शिव जी ने जब एक बार बहुत विष को धारण कर लिया था तो शंकर भगवान को भी माता पार्वती ने स्तनपान करा दिया, विष को समाप्त करना। अमृत कहाँ है? अमृत है हमारी जिह्वा में, अमृत है हमारी वाणी। और वाणी ऐसी जो मन का आपा हो। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा हो, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। आज का जमाना विचित्र है, लोग वाणी ऐसी बोलते हैं जिसमें झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, कुछ हो जाए। नहीं, प्रेम की वाणी। और वो प्रेम की वाणी किसको कहते हैं? आप सबने सुना होगा सदानंद कार्तिकेय जी के कितने मुख हैं, कार्तिक बाबा के कितने चेहरे हैं? 6। मंदिर में जाते यही अमृत के लिए अमरनाथ लेकर गए। लोग पूछते हैं अमरनाथ की गुफा में क्या हुआ था। आज विश्वनाथ जी की धरा से इस कथा को सुन लेना कि पार्वती के प्रश्न थे, क्या अमृत समुद्र में है, क्या अमृत चंद्र में है, क्या अमृत संसार में है। तब शिव जी उत्तर देने के लिए पार्वती को अमरनाथ की गुफा में ले गए। नंदी को बाहर छोड़ा, गंगा जी को बाहर छोड़ा, सर्प को बाहर छोड़ा, शिव जी अमरनाथ की गुफा में प्रवेश कर गए। आप सबको मालूम होगा कि 2 बार शंकर जी ने गंगा को अपने सिर से उतारा था। कितनी बार भगवान शंकर ने गंगा जी को अपने सिर से उतारा? 2 बार भगवान शंकर जी ने गंगा को अपने सिर से उतारा था। एक बार जब भगवान शिव विवाह कर रहे थे तब गंगा को सिर से उतार दिया था। अगर गंगा सिर पे रहती, 7 भावर पड़ जाती तो गंगा अर्धांगिनी हो जाती, इसलिए उतार दिया। दूसरी बार गंगा को उतारा था जब अमरनाथ जी की गुफा में कथा को श्रवण कराने के लिए गए, अमृत तत्व को बताने के लिए गए, तब गंगा को बाहर छोड़ दिया। तुम भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। सर्प को, नंदी को, सबको उतार कर शिव जी अंदर गए। और पार्वती जी के प्रश्न का उत्तर, अगर आप लोगों ने अमरनाथ की कथा का स्मरण यदि करा होगा स्कंद पुराण से, तो कुछ प्रश्न दिए गए, उन प्रश्न का उत्तर शिव दे रहे थे और शंकर भगवान ने तुरंत सारे प्रश्नों के उत्तर का निचोड़ दे दिया। हे पार्वती, संसार का मनुष्य जान नहीं पाता, अमृत उसके कंठ में, उसकी जिह्वा पर बैठा हुआ होता है, कंठ में। आप अपने कंठ से जब निंदा कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, अपशब्द कर रहे हो, ताना दे रहे हो, गाली दे रहे हो, आड़ा टेढ़ा बोल रहे हो, तो तुम्हारे कंठ पर विष भरा पड़ा है। और जब आपके अंदर शिव तत्व होगा तो कोई निंदा भी करेगा, बुराई भी करेगा, गाली भी देगा, तो वो अमृत ही झड़ेगा, अमृत ही।
उसमें कुछ दूसरा झड़ना ही नहीं है। चलो एक बात और सुनो, ये एक घड़ा है, उस घड़े में घी भरा है, उसको तुम गाड़ी में लेके जा रहे हो तो उसमें से पानी झलकेगा कि घी झलकेगा? जम के तो बोलो घी। पानी का घड़ा लेकर जा रहे हो और उसमें को गाड़ी में लेके जा रहे हो तो उसमें से गन्ने का रस झलकेगा, घी झलकेगा, तेल झलकेगा कि पानी झलकेगा? पानी झलकेगा। जो घड़े के अंदर होगा वही झलकेगा। आज हमारे बीच में फ्लाइट बाबा पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ होगा। बड़े दिव्य संत हैं। फ्लाइट बाबा बड़े दिव्य संत हैं। बैंक में अकाउंट नहीं है, पृथ्वी पर मकान नहीं है, जो झोली कंधे पर टांग के चलते हैं यही बैंक है और यही घर है। एक बार जोरदार ताली बजाएं उनके लिए साथ। जो कंधे पर झोली लेकर चले हैं वही बैंक का अकाउंट है और वही घर है। हाँ वो तो है ही। एक बार जोरदार ताली बजाएं फ्लाइट बाबा के लिए। बड़ी कृपा है। कहीं कहीं कथा में शिव जी की कृपा से फ्लाइट से नीचे उतर कर आ जाते हैं, ये खुशी कहीं। और हमने देखा है इनका सही एयरपोर्ट तो हमारी शिव पुराण की कथा ही है या बापू की राम कथा है। आज हम एक बाबा जी को कहेंगे, सतुबा बाबा जी को भी, फ्लाइट बाबा जी को भी, आज हमको एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भारत के ऐसे संत जिन्होंने राम कथा के माध्यम से पूरी दुनिया को राममय करा। गुजरात की भूमि से जो धारा निकली, परम पूज्य मुरारी बापू जी अपनी तुलसी जयंती का उत्सव लोग भारत में मनाते, वो अमेरिका की भूमि पर मना रहे हैं। एक बार जोरदार ताली से विचार करना। हमारे भारत के सनातन धर्म को अमेरिका तक लेकर गए हैं परम पूज्य मुरारी बापू जी, और जो तुलसी जयंती को भी अमेरिका में मना रहे हैं बाबा जी। तुलसी जयंती अमेरिका में, और वहां के सनातनियों को एकजुट कर रहे हैं कि रामचरितमानस के तत्वों को पढ़ो, अध्ययन करो और अपने अंदर उतारो। ऐसे भारत के संत परम पूज्य मुरारी बापू जी के श्री चरणों को नमन करता हूँ, जो इस भारत की भूमि से रामचरितमानस को लेकर देश विदेश तक भारत के गौरव संतों को पहुंचा रहे हैं, गौरवान्वित कर। शिव जी अमृत दे रहे हैं और भगवान भोलेनाथ जी ने अमरनाथ की गुफा में अमृत तत्व को बता दिया। वो अमृत कहाँ है? आपके जिह्वा में, कंठ पर। बात चल रही थी घड़े की। तेल का घड़ा ले जा रहे हो गाड़ी में, उसमें से पानी झलकेगा? नहीं, उसमें से तेल झलकेगा। जिसके अंदर शिव तत्व का अमृत भरा होता है, उसकी वाणी से वो शिव तत्व का अमृत झलकता है। जिसके अंदर बुराइयां भरी होती है, उसके अंदर से बुराई झलकती है। जिसके अंदर गाली भरी होती है, उसके मुख से गाली झलकती है। जिसके अंदर अहंकार भरा होता है, उसके मुख से अहंकार झलकता है। जिसके भीतर ज्ञान होगा तो ज्ञान झलकेगा। ज्ञान। और इस व्यासपीठ को कहूँ मैं, कई लोग बहुत अपशब्द कहते हैं। कोई कहता है सीवर वाला बाबा ये गलत करा, वो गलत करा, वो गलत करा, पर हमारे अंदर केवल शिव तत्व भरा है। हम कुछ नहीं जानते। एक लोटा जल सारी समस्या का जो है वो हमारे पास से झलकेगा। इसके सिवाय हमारे पास निंदा झलकने का कहीं सार तत्व ही नहीं, कोई सार। और बाबा जी कहूं एक बात, अगर कोई भूल से भी आपके पास में आकर कह देना कि सीवर वाले बाबा ने तुम्हारे लिए ऐसा बोला या किसी व्यक्ति के लिए वैसा बोला, हमारे पास इतना समय नहीं रहता कि हम किसी के लिए कुछ बोलें। हमारे 24 घंटे हर पल हम जब अपने कमरे से ही नहीं निकलते तो हमारी वाणी से केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ही निकलता रहता है। हमें कोई मतलब, कौन अच्छा कौन बुरा
संसार के लोग जाने। हमारे पास नहीं है वो चीज। हम तो भगवत, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते। और वो अमृत है मेरे शिव का। अमरनाथ की गुफा में बैठकर भगवान शंकर पार्वती जी को अमृत का महत्व समझा रहे हैं कि पार्वती तेरी जिह्वा में, तेरे कंठ पर अमृत भरा। याद करो, दुनिया के लोगों ने माँ काली का स्वरूप का दर्शन किया। चंदन भी है, माँ काली का दर्शन किया दुनिया के लोग। क्या कहते हैं, माता ने अपने पति के ऊपर लात रखी और जिह्वा बाहर निकाली। कौन है पार्वती जी? शक्ति। कौन है पार्वती जी? शक्ति। अब जरा विचार करिएगा, जब आद्य शक्ति कोई अपनी पूरी शक्ति का प्रहार कर दे तो कोई बचेगा? पूर्ण शक्ति का प्रहार कर दे तो कोई बचेगा? पार्वती माता को जब क्रोध आ रहा था और क्रोध को शांत करने के लिए शिवजी भूमि पर सो गए थे, पार्वती जी के पांव से पर्वत टूट रहे थे। जहां पांव माता पार्वती रखती थी वो पांव पताल में जाता था, पानी निकल आता था। मां पार्वती जहां चरण रखती थी दुर्गा भवानी, वहां पर्वत नीचे धंस जाता था। तो जैसे ही मां ने शिव जी पर अपना चरण रखा, रखते से ही ध्यान आया कि मेरा पति है, ये तो प्राण छूट जाएंगे, जमीन में धंस जाएगा। जीवान बाहर निकाल दी। याद आया मां पार्वती को कि पति ने कहा था कि जिह्वा में अमृत होता है। जो अमृत की जिह्वा बाहर निकाली और उस जिह्वा के अमृत से शिव तत्व पर जो किरण पड़ी, भगवान शंकर को कुछ नहीं हुआ। पार्वती जान गई ये जिह्वा में अमृत है। जिह्वा में लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं कि पति पे लात रखी इसलिए जीवान बाहर कर दी। ना ना ना, एक मातत्व प्रेम किसको कहते हैं? छिन्नमस्ता माता का कभी नवरात्रे में आप लोग कभी स्मरण करें, देवी भागवत का पाठन करें, पढ़ाई करें, तो उसमें आपको आएगा शिव जी ने जब एक बार बहुत विष को धारण कर लिया था तो शंकर भगवान को भी माता पार्वती ने स्तनपान करा दिया, विष को समाप्त करना। अमृत कहाँ है? अमृत है हमारी जिह्वा में, अमृत है हमारी वाणी। और वाणी ऐसी जो मन का आपा हो, पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। आज का जमाना विचित्र है, लोग वाणी ऐसी बोलते हैं जिसमें झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, कुछ हो जाए। नहीं, प्रेम की वाणी। और वो प्रेम की वाणी किसको कहते हैं? आप सबने सुना होगा सदानंद कार्तिकेय जी के कितने मुख हैं, कार्तिक बाबा के कितने चेहरे हैं? 6। मंदिर में जाते यही अमृत के लिए अमरनाथ लेकर गए। लोग पूछते हैं अमरनाथ की गुफा में क्या हुआ था। आज विश्वनाथ जी की धरा से इस कथा को सुन लेना कि पार्वती के प्रश्न थे, क्या अमृत समुद्र में है, क्या अमृत चंद्र में है, क्या अमृत संसार में है? तब शिव जी उत्तर देने के लिए पार्वती को अमरनाथ की गुफा में ले गए। नंदी को बाहर छोड़ा, गंगा जी को बाहर छोड़ा, सर्प को बाहर छोड़ा, शिव जी अमरनाथ की गुफा में प्रवेश कर गए। आप सबको मालूम होगा कि 2 बार शंकर जी ने गंगा को अपने सिर से उतारा था। कितनी बार भगवान शंकर ने गंगा जी को अपने सिर से उतारा? 2 बार भगवान शंकर जी ने गंगा को अपने सिर से उतारा था। एक बार जब भगवान शिव विवाह कर रहे थे तब गंगा को सिर से उतार दिया था। अगर गंगा सिर पे रहती, 7 भावर पड़ जाती तो गंगा अर्धांगिनी हो जाती, इसलिए उतार दिया। दूसरी बार गंगा को उतारा था जब अमरनाथ जी की गुफा में कथा को श्रवण कराने के लिए गए, अमृत तत्व को बताने के लिए गए, तब गंगा को बाहर छोड़ दिया। तुम भीतर प्रवेश नहीं कर सकते।
सर्प को, नंदी को, सबको उतार कर शिव जी अंदर गए। और पार्वती जी के प्रश्न का उत्तर, अगर आप लोगों ने अमरनाथ की कथा का स्मरण यदि करा होगा स्कंद पुराण से, तो कुछ प्रश्न दिए गए, उन प्रश्न का उत्तर शिव दे रहे थे और शंकर भगवान ने तुरंत सारे प्रश्नों के उत्तर का निचोड़ दे दिया। हे पार्वती, संसार का मनुष्य जान नहीं पाता, अमृत उसके कंठ में, उसकी जिह्वा पर बैठा हुआ होता है, कंठ में। आप अपने कंठ से जब निंदा कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, अपशब्द कर रहे हो, ताना दे रहे हो, गाली दे रहे हो, आड़ा टेढ़ा बोल रहे हो, तो तुम्हारे कंठ पर विष भरा पड़ा है। और जब आपके अंदर शिव तत्व होगा तो कोई निंदा भी करेगा, बुराई भी करेगा, गाली भी देगा, तो वो अमृत ही झड़ेगा, अमृत ही झड़ेगा। उसमें कुछ दूसरा झड़ना ही नहीं है। चलो एक बात और सुनो, ये एक घड़ा है, उस घड़े में घी भरा है, उसको तुम गाड़ी में लेके जा रहे हो तो उसमें से पानी झलकेगा कि घी झलकेगा? जम के तो बोलो, घी। पानी का घड़ा लेकर जा रहे हो और उसमें को गाड़ी में लेके जा रहे हो तो उसमें से गन्ने का रस झलकेगा, घी झलकेगा, तेल झलकेगा कि पानी झलकेगा? पानी झलकेगा। जो घड़े के अंदर होगा वही झलकेगा। आज हमारे बीच में फ्लाइट बाबा पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर साथों का। बड़े दिव्य संत हैं। फ्लाइट बाबा बड़े दिव्य संत हैं। बैंक में अकाउंट नहीं है, पृथ्वी पर मकान नहीं है, जो झोली कंधे पर टांग के चलते हैं यही बैंक है और यही घर है। एक बार जोरदार ताली बजाएं के लिए। जो कंधे पर झोली लेकर चले हैं वही बैंक का अकाउंट है और वही घर है। हाँ, वो तो है ही। एक बार जोरदार ताली बजाएं फ्लाइट बाबा को। बड़ी कृपा है। कहीं कहीं कथा में शिव जी की कृपा से फ्लाइट से नीचे उतर कर आ जाते हैं, ये खुशी कहीं। और हमने देखा है इनका सही एयरपोर्ट तो हमारी शिव पुराण की कथा ही है या बापू की राम कथा है। आज हम एक बाबा जी को कहेंगे, सतुबा बाबा जी को भी, फ्लाइट बाबा जी को भी, आज हमको एक बड़ी खुशी की बात कि हमारे भारत के ऐसे संत जिन्होंने राम कथा के माध्यम से पूरी दुनिया को राममय करा। गुजरात की भूमि से जो धारा निकली, परम पूज्य मुरारी बापू जी अपनी तुलसी जयंती का उत्सव लोग भारत में मनाते, वो अमेरिका की भूमि पर मना रहे हैं। एक बार जोरदार ताली से विचार करना। हमारे भारत के सनातन धर्म को अमेरिका तक लेकर गए हैं परम पूज्य मुरारी बापू जी, और जो तुलसी जयंती को भी अमेरिका में मना रहे हैं बाबा जी। तुलसी जयंती अमेरिका में, और वहां के सनातनियों को एकजुट कर रहे हैं कि रामचरितमानस के तत्वों को पढ़ो, अध्ययन करो और अपने अंदर उतारो। ऐसे भारत के संत परम पूज्य मुरारी बापू जी के श्री चरणों को नमन करता हूँ, जो इस भारत की भूमि से रामचरितमानस को लेकर देश विदेश तक भारत के गौरव संतों को पहुंचा रहे हैं, गौरवान्वित कर। शिव जी अमृत दे रहे हैं और भगवान भोलेनाथ जी ने अमरनाथ की गुफा में अमृत तत्व को बता दिया। वो अमृत कहाँ है? आपके जिह्वा में, कंठ पर। बात चल रही थी घड़े की। तेल का घड़ा ले जा रहे हो गाड़ी में, उसमें से पानी झलकेगा? नहीं, उसमें से तेल झलकेगा। जिसके अंदर शिव तत्व का अमृत भरा होता है, उसकी वाणी से वो शिव तत्व का अमृत झलकता है। जिसके अंदर बुराइयां भरी होती है, उसके अंदर से बुराई झलकती है। जिसके अंदर गाली भरी होती है, उसके मुख से गाली झलकती है। जिसके अंदर अहंकार भरा होता है, उसके मुख से अहंकार झलकता है। जिसके भीतर ज्ञान होगा तो ज्ञान झलकेगा। ज्ञान। और
इस व्यासपीठ को कहूँ मैं, कई लोग बहुत अपशब्द कहते हैं, कोई कहता है सियोर वाला बाबा ये गलत करा, वो गलत करा, वो गलत करा, पर हमारे अंदर केवल शिव तत्व भरा है, हम कुछ नहीं जानते। एक लोटा जल सारी समस्या का जो है वो हमारे पास से झलकेगा, इसके सिवाय हमारे पास निंदा झलकने का कहीं सार तत्व ही नहीं, कोई सार। और बाबा जी कहूं एक बात, अगर कोई भूल से भी आपके पास में आकर कह देना कि सियोर वाले बाबा ने तुम्हारे लिए ऐसा बोला या किसी व्यक्ति के लिए वैसा बोला, हमारे पास इतना समय नहीं रहता कि हम किसी के लिए कुछ बोलें। हमारे 24 घंटे हर पल हम जब अपने कमरे से ही नहीं निकलते तो हमारी वाणी से केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ही निकलता रहता है। हमें कोई मतलब कौन अच्छा कौन बुरा संसार के लोग जाने, हमारे पास नहीं है वो चीज। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते। और वो अमृत है मेरे शिव का। अमरनाथ की गुफा में बैठकर भगवान शंकर पार्वती जी को अमृत का महत्व समझा रहे हैं कि पार्वती तेरी जिह्वा में, तेरे कंठ पर अमृत भरा। याद करो, दुनिया के लोगों ने माँ काली का स्वरूप का दर्शन किया, चंदन भी है, माँ काली का दर्शन किया। दुनिया के लोग क्या कहते हैं, माता ने अपने पति के ऊपर लात रखी और जिह्वा बाहर निकाली। कौन है पार्वती जी? शक्ति। कौन है पार्वती जी? शक्ति। अब जरा विचार करिएगा, जब आद्य शक्ति कोई अपनी पूरी शक्ति का प्रहार कर दे तो कोई बचेगा? पूर्ण शक्ति का प्रहार कर दे तो कोई बचेगा? पार्वती माता को जब क्रोध आ रहा था और क्रोध को शांत करने के लिए शिवजी भूमि पर सो गए थे, पार्वती जी के पांव से पर्वत टूट रहे थे। जहां पांव माता पार्वती रखती थी वो पांव पताल में जाता था, पानी निकल आता था। माँ पार्वती जहां चरण रखती थी दुर्गा भवानी, वहां पर्वत नीचे धंस जाता था। तो जैसे ही माँ ने शिव जी पर अपना चरण रखा, रखते से ही ध्यान आया कि मेरा पति है, ये तो प्राण छूट जाएंगे, जमीन में धंस जाएगा। जीवान बाहर निकाल दी। याद आया माँ पार्वती को कि पति ने कहा था कि जिह्वा में अमृत होता है। जो अमृत की जिह्वा बाहर निकाली और उस जिह्वा के अमृत से शिव तत्व पर जो किरण पड़ी, भगवान शंकर को कुछ नहीं हुआ। पार्वती जान गई ये जिह्वा में अमृत है। जिह्वा में लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं कि पति पे लात रखी इसलिए जीवान बाहर कर दी। ना ना ना, एक मातृत्व प्रेम किसको कहते हैं? छिन्नमस्ता माता का कभी नवरात्रे में आप लोग कभी स्मरण करें, देवी भागवत का पाठन करें, पढ़ाई करें, तो उसमें आपको आएगा शिव जी ने जब एक बार बहुत विष को धारण कर लिया था तो शंकर भगवान को भी माता पार्वती ने स्तनपान करा दिया, विष को समाप्त करना। अमृत कहाँ है? अमृत है हमारी जिह्वा में, अमृत है हमारी वाणी। और वाणी ऐसी जो मन का आपा हो, पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। आज का जमाना विचित्र है, लोग वाणी ऐसी बोलते हैं जिसमें झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, कुछ हो जाए। नहीं, प्रेम की वाणी। और वो प्रेम की वाणी किसको कहते हैं? आप सबने सुना होगा सदानंद कार्तिकेय जी के कितने मुख हैं, कार्तिक बाबा के कितने चेहरे हैं? 6। मंदिर में जाते यही अमृत के लिए अमरनाथ लेकर गए। लोग पूछते हैं अमरनाथ की गुफा में क्या हुआ था। आज विश्वनाथ जी की धरा से इस कथा को सुन लेना कि पार्वती के प्रश्न थे, क्या अमृत समुद्र में है, क्या अमृत चंद्र में है, क्या अमृत संसार में है,
तब शिव जी उत्तर देने के लिए पार्वती को अमरनाथ की गुफा में ले गए। नंदी को बाहर छोड़ा, गंगा जी को बाहर छोड़ा, सर्प को बाहर छोड़ा, शिव जी अमरनाथ की गुफा में प्रवेश कर गए। आप सबको मालूम होगा कि 2 बार शंकर जी ने गंगा को अपने सिर से उतारा था। कितनी बार भगवान शंकर ने गंगा जी को अपने सिर से उतारा? 2 बार भगवान शंकर जी ने गंगा को अपने सिर से उतारा था। एक बार जब भगवान शिव विवाह कर रहे थे तब गंगा को सिर से उतार दिया था। अगर गंगा सिर पे रहती, 7 भावर पड़ जाती तो गंगा अर्धांगिनी हो जाती, इसलिए उतार दिया। दूसरी बार गंगा को उतारा था जब अमरनाथ जी की गुफा में कथा को श्रवण कराने के लिए गए, अमृत तत्व को बताने के लिए गए, तब गंगा को बाहर छोड़ दिया। तुम भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। सर्प को, नंदी को, सबको उतार कर शिव जी अंदर गए और पार्वती जी के प्रश्न का उत्तर, अगर आप लोगों ने अमरनाथ की कथा का स्मरण यदि करा होगा स्कंद पुराण से, तो कुछ प्रश्न दिए गए, उन प्रश्न का उत्तर शिव दे रहे थे और शंकर भगवान ने तुरंत सारे प्रश्नों के उत्तर का निचोड़ दे दिया। हे पार्वती, संसार का मनुष्य जान नहीं पाता, अमृत उसके कंठ में, उसकी जिह्वा पर बैठा हुआ होता है, कंठ में। आप अपने कंठ से जब निंदा कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, अपशब्द कर रहे हो, ताना दे रहे हो, गाली दे रहे हो, आड़ा टेढ़ा बोल रहे हो, तो तुम्हारे कंठ पर विष भरा पड़ा है। और जब आपके अंदर शिव तत्व होगा तो कोई निंदा भी करेगा, बुराई भी करेगा, गाली भी देगा, तो वो अमृत ही झड़ेगा, अमृत ही। उसमें कुछ दूसरा झड़ना ही नहीं है। चलो एक बात और सुनो, ये एक घड़ा है, उस घड़े में घी भरा है, उसको तुम गाड़ी में लेके जा रहे हो तो उसमें से पानी झलकेगा कि घी झलकेगा? जम के तो बोलो, घी। पानी का घड़ा लेकर जा रहे हो और उसमें को गाड़ी में लेके जा रहे हो तो उसमें से गन्ने का रस झलकेगा, घी झलकेगा, तेल झलकेगा कि पानी झलकेगा? पानी झलकेगा। जो घड़े के अंदर होगा वही झलकेगा। आज हमारे बीच में फ्लाइट बाबा पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ होगा। बड़े दिव्य संत हैं। फ्लाइट बाबा बड़े दिव्य संत हैं। बैंक में अकाउंट नहीं है, पृथ्वी पर मकान नहीं है, जो झोली कंधे पर टांग के चलते हैं यही बैंक है और यही घर है। एक बार जोरदार ताली बजाएं के लिए साथ। जो कंधे पर झोली लेकर चले हैं वही बैंक का अकाउंट है और वही घर है। हाँ, वो तो है ही। एक बार जोरदार ताली बजाएं फ्लाइट बाबा को साथ। बड़ी कृपा है। कहीं कहीं कथा में शिव जी की कृपा से फ्लाइट से नीचे उतर कर आ जाते हैं, ये खुशी कहीं। और हमने देखा है इनका सही एयरपोर्ट तो हमारी शिव पुराण की कथा ही है या बापू की राम कथा है। आज हम एक बाबा जी को कहेंगे, सतुबा बाबा जी को भी, फ्लाइट बाबा जी को भी, आज हमको एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भारत के ऐसे संत जिन्होंने राम कथा के माध्यम से पूरी दुनिया को राममय करा। गुजरात की भूमि से जो धारा निकली, परम पूज्य मुरारी बापू जी अपनी तुलसी जयंती का उत्सव लोग भारत में मनाते, वो अमेरिका की भूमि पर मना रहे हैं। एक बार जोरदार ताली से विचार करना। हमारे भारत के सनातन धर्म को अमेरिका तक लेकर गए हैं परम पूज्य मुरारी बापू जी, और जो तुलसी जयंती को भी अमेरिका में मना रहे हैं बाबा जी, तुलसी जयंती अमेरिका में। और वहां के सनातनियों को एकजुट कर रहे हैं कि रामचरितमानस के तत्वों को पढ़ो, अध्ययन करो और अपने अंदर उतारो। ऐसे भारत के संत परम पूज्य मुरारी बापू जी के श्री चरणों को नमन करता हूं, जो इस भारत की भूमि से रामचरितमानस को लेकर देश विदेश तक
भारत के गौरव संतों को पहुंचा रहे हैं, गौरवान्वित कर। शिव जी अमृत दे रहे हैं और भगवान भोलेनाथ जी ने अमरनाथ की गुफा में अमृत तत्व को बता दिया। वो अमृत कहां है? आपके जिह्वा में, कंठ पर। बात चल रही थी घड़े की। तेल का घड़ा ले जा रहे हो गाड़ी में, उसमें से पानी झलकेगा? नहीं, उसमें से तेल झलकेगा। जिसके अंदर शिव तत्व का अमृत भरा होता है, उसकी वाणी से वो शिव तत्व का अमृत झलकता है। जिसके अंदर बुराइयां भरी होती है, उसके अंदर से बुराई झलकती है। जिसके अंदर गाली भरी होती है, उसके मुख से गाली झलकती है। जिसके अंदर अहंकार भरा होता है, उसके मुख से अहंकार झलकता है। जिसके भीतर ज्ञान होगा तो ज्ञान झलकेगा। ज्ञान। और इस व्यासपीठ को कहूँ मैं, कई लोग बहुत अपशब्द कहते हैं। कोई कहता है सियोर वाला बाबा ये गलत करा, वो गलत करा, वो गलत करा। पर हमारे अंदर केवल शिव तत्व भरा है, हम कुछ नहीं जानते। एक लोटा जल सारी समस्या का जो है वो हमारे पास से झलकेगा। इसके सिवाय हमारे पास निंदा झलकने का कहीं सार तत्व ही नहीं, कोई सार। और बाबा जी कहूं एक बात, अगर कोई भूल से भी आपके पास में आकर कह देना कि सियोर वाले बाबा ने तुम्हारे लिए ऐसा बोला या किसी व्यक्ति के लिए वैसा बोला, हमारे पास इतना समय नहीं रहता कि हम किसी के लिए कुछ बोलें। हमारे 24 घंटे हर पल, हम जब अपने कमरे से ही नहीं निकलते तो हमारी वाणी से केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ही निकलता रहता है। हमें कोई मतलब, कौन अच्छा कौन बुरा संसार के लोग जाने, हमारे पास नहीं है वो चीज। हम तो हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते। और वो अमृत है मेरे शिव का। अमरनाथ की गुफा में बैठकर भगवान शंकर पार्वती जी को अमृत का महत्व समझा रहे हैं कि पार्वती तेरी जिह्वा में, तेरे कंठ पर अमृत भरा। याद करो, दुनिया के लोगों ने माँ काली का स्वरूप का दर्शन किया। चंदन भैया, माँ काली का दर्शन किया दुनिया के लोग। क्या कहते हैं? माता ने अपने पति के ऊपर लात रखी और जिह्वा बाहर निकाली। कौन है पार्वती जी? शक्ति। कौन है पार्वती जी? शक्ति। अब जरा विचार करिएगा, जब आद्य शक्ति कोई अपनी पूरी शक्ति का प्रहार कर दे तो कोई बचेगा? पूर्ण शक्ति का प्रहार कर दे तो कोई बचेगा? पार्वती माता को जब क्रोध आ रहा था और क्रोध को शांत करने के लिए शिवजी भूमि पर सो गए थे, पार्वती जी के पांव से पर्वत टूट रहे थे। जहां पांव माता पार्वती रखती थी वो पांव पताल में जाता था, पानी निकल आता था। मां पार्वती जहां चरण रखती थी दुर्गा भवानी, वहां पर्वत नीचे धस जाता था। तो जैसे ही मां ने शिव जी पर अपना चरण रखा, रखते से ही ध्यान आया कि मेरा पति है, ये तो प्राण छूट जाएंगे, जमीन में धस जाएगा। जीवान बाहर निकाल दी। याद आया मां पार्वती को कि पति ने कहा था कि जिह्वा में अमृत होता है। जो अमृत की जिह्वा बाहर निकाली और उस जिह्वा के अमृत से शिव तत्व पर जो किरण पड़ी, भगवान शंकर को कुछ नहीं हुआ। पार्वती जान गई ये जिह्वा में अमृत है। जिह्वा में लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं कि पति पे लात रखी इसलिए जीवान बाहर कर दी। ना ना ना, एक मातत्व प्रेम किसको कहते हैं? छिन्नमस्ता माता का कभी नवरात्रे में आप लोग कभी स्मरण करें, देवी भागवत का पाठन करें, पढ़ाई करें, तो उसमें आपको आएगा शिव जी ने जब एक बार बहुत विश्व को धारण कर लिया था तो शंकर भगवान को भी माता पार्वती ने स्तनपान करा दिया, विश्व को समाप्त कर दिया। अमृत कहाँ है? अमृत है हमारी जिह्वा में, अमृत है हमारी वाणी। और वाणी ऐसी
जो मन का आपा हो। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। आज का जमाना विचित्र है, लोग वाणी ऐसी बोलते हैं जिसमें झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, कुछ हो जाए। नहीं, प्रेम की वाणी। और वो प्रेम की वाणी किसको कहते हैं? आप सबने सुना होगा सदानंद कार्तिकेय जी के कितने मुख हैं, कार्तिक बाबा के कितने चेहरे हैं? 6। मंदिर में जाते यही अमृत के लिए अमरनाथ लेकर गए। लोग पूछते हैं अमरनाथ की गुफा में क्या हुआ था। आज विश्वनाथ जी की धरा से इस कथा को सुन लेना कि पार्वती के प्रश्न थे, क्या अमृत समुद्र में है, क्या अमृत चंद्र में है, क्या अमृत संसार में है। तब शिव जी उत्तर देने के लिए पार्वती को अमरनाथ की गुफा में ले गए। नंदी को बाहर छोड़ा, गंगा जी को बाहर छोड़ा, सर्प को बाहर छोड़ा, शिव जी अमरनाथ की गुफा में प्रवेश कर गए। आप सबको मालूम होगा कि 2 बार शंकर जी ने गंगा को अपने सिर से उतारा था। कितनी बार भगवान शंकर ने गंगा जी को अपने सिर से उतारा? 2 बार भगवान शंकर जी ने गंगा को अपने सिर से उतारा था। एक बार जब भगवान शिव विवाह कर रहे थे तब गंगा को सिर से उतार दिया था। अगर गंगा सिर पे रहती, 7 भावर पड़ जाती तो गंगा अर्धांगिनी हो जाती, इसलिए उतार दिया। दूसरी बार गंगा को उतारा था जब अमरनाथ जी की गुफा में कथा को श्रवण कराने के लिए गए, अमृत तत्व को बताने के लिए गए, तब गंगा को बाहर छोड़ दिया। तुम भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। सर्प को, नंदी को, सबको उतार कर शिव जी अंदर गए और पार्वती जी के प्रश्न का उत्तर, अगर आप लोगों ने अमरनाथ की कथा का स्मरण यदि करा होगा स्कंद पुराण से, तो कुछ प्रश्न दिए गए, उन प्रश्न का उत्तर शिव दे रहे थे और शंकर भगवान ने तुरंत सारे प्रश्नों के उत्तर का निचोड़ दे दिया। हे पार्वती, संसार का मनुष्य जान नहीं पाता, अमृत उसके कंठ में, उसकी जिह्वा पर बैठा हुआ होता है, कंठ में उठता। आप अपने कंठ से जब निंदा कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, अपशब्द कर रहे हो, ताना दे रहे हो, गाली दे रहे हो, आड़ा टेढ़ा बोल रहे हो, तो तुम्हारे कंठ पर विष भरा पड़ा है। और जब आपके अंदर शिव तत्व होगा तो कोई निंदा भी करेगा, बुराई भी करेगा, गाली भी देगा, तो वो अमृत ही झड़ेगा, अमृत ही। उसमें कुछ दूसरा झड़ना ही नहीं है। चलो एक बात और सुनो, ये एक घड़ा है, उस घड़े में घी भरा है, उसको तुम गाड़ी में लेके जा रहे हो तो उसमें से पानी झलकेगा कि घी झलकेगा? जम के तो बोलो, घी। पानी का घड़ा लेकर जा रहे हो और उसमें को गाड़ी में लेके जा रहे हो तो उसमें से गन्ने का रस झलकेगा, घी झलकेगा, तेल झलकेगा कि पानी झलकेगा? पानी झलकेगा। जो घड़े के अंदर होगा वही झलकेगा। आज हमारे बीच में फ्लाइट बाबा पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर साथों का। बड़े दिव्य संत हैं। फ्लाइट बाबा बड़े दिव्य संत हैं। बैंक में अकाउंट नहीं है, पृथ्वी पर मकान नहीं है, जो झोली कंधे पर टांग के चलते हैं यही बैंक है और यही घर है। एक बार जोरदार ताली बजाने के लिए साथ। जो कंधे पर झोली लेकर चले हैं वही बैंक का अकाउंट है और वही घर है। हाँ, वो तो है ही। एक बार जोरदार ताली बजाएं फ्लाइट बाबा को। बड़ी कृपा है। कहीं कहीं कथा में शिव जी की कृपा से फ्लाइट से नीचे उतर कर आ जाते हैं, ये खुशी कहीं। और हमने देखा है इनका सही एयरपोर्ट तो हमारी शिव पुराण की कथा ही है या बापू की राम कथा है। आज हम एक बाबा जी को कहेंगे, सतुबा बाबा जी को भी, फ्लाइट बाबा जी को भी, आज हमको एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भारत के ऐसे संत
जिन्होंने राम कथा के माध्यम से पूरी दुनिया को राममय करा। गुजरात की भूमि से जो धारा निकली, परम पूज्य मुरारी बापू जी अपनी तुलसी जयंती का उत्सव लोग भारत में मनाते, वो अमेरिका की भूमि पर मना रहे हैं। एक बार जोरदार ताली से विचार करना, हमारे भारत के सनातन धर्म को अमेरिका तक लेकर गए हैं परम पूज्य मुरारी बापू जी, और जो तुलसी जयंती को भी अमेरिका में मना रहे हैं बाबा जी, तुलसी जयंती अमेरिका में, और वहां के सनातनियों को एकजुट कर रहे हैं कि रामचरितमानस के तत्वों को पढ़ो, अध्ययन करो और अपने अंदर उतारो। ऐसे भारत के संत परम पूज्य मुरारी बापू जी के श्री चरणों को नमन करता हूं, जो इस भारत की भूमि से रामचरितमानस को लेकर देश विदेश तक भारत के गौरव संतों को पहुंचा रहे हैं, गौरवान्वित कर। शिव जी अमृत दे रहे हैं, और भगवान भोलेनाथ जी ने अमरनाथ की गुफा में अमृत तत्व को बता दिया। वो अमृत कहाँ है? आपके जिह्वा में, कंठ पर। बात चल रही थी घड़े की, तेल का घड़ा ले जा रहे हो गाड़ी में, उसमें से पानी झलकेगा? नहीं, उसमें से तेल झलकेगा। जिसके अंदर शिव तत्व का अमृत भरा होता है, उसकी वाणी से वो शिव तत्व का अमृत झलकता है। जिसके अंदर बुराइयां भरी होती है, उसके अंदर से बुराई झलकती है। जिसके अंदर गाली भरी होती है, उसके मुख से गाली झलकती है। जिसके अंदर अहंकार भरा होता है, उसके मुख से अहंकार झलकता है। जिसके भीतर ज्ञान होगा तो ज्ञान झलकेगा। ज्ञान। और इस व्यासपीठ को कहूँ मैं, कई लोग बहुत अपशब्द कहते हैं। कोई कहता है सीवर वाला बाबा ये गलत करा, वो गलत करा, वो गलत करा, पर हमारे अंदर केवल शिव तत्व भरा है। हम कुछ नहीं जानते, एक लोटा जल सारी समस्या का जो है वो हमारे पास से झलकेगा। इसके सिवाय हमारे पास निंदा झलकने का कहीं सार तत्व ही नहीं, कोई सार। और बाबा जी कहूं एक बात, अगर कोई भूल से भी आपके पास में आकर कह देना कि सीवर वाले बाबा ने तुम्हारे लिए ऐसा बोला या किसी व्यक्ति के लिए वैसा बोला, हमारे पास इतना समय नहीं रहता कि हम किसी के लिए कुछ बोलें। हमारे 24 घंटे हर पल हम जब अपने कमरे से ही नहीं निकलते तो हमारी वाणी से केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ही निकलता रहता है। हमें कोई मतलब, कौन अच्छा कौन बुरा संसार के लोग जाने, हमारे पास नहीं है वो चीज। हम तो भगवत, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते। और वो अमृत है मेरे शिव का। अमरनाथ की गुफा में बैठकर भगवान शंकर पार्वती जी को अमृत का महत्व समझा रहे हैं कि पार्वती तेरी जिह्वा में, तेरे कंठ पर अमृत भरा। याद करो, दुनिया के लोगों ने माँ काली का स्वरूप का दर्शन किया, चंदन दिया, माँ काली का दर्शन किया। दुनिया के लोग क्या कहते हैं? माता ने अपने पति के ऊपर लात रखी और जिह्वा बाहर निकाली। कौन है पार्वती जी? शक्ति। कौन है पार्वती जी? शक्ति। अब जरा विचार करिएगा, जब आद्य शक्ति कोई अपनी पूरी शक्ति का प्रहार कर दे तो कोई बचेगा? पूर्ण शक्ति का प्रहार कर दे तो कोई बचेगा? पार्वती माता को जब क्रोध आ रहा था और क्रोध को शांत करने के लिए शिवजी भूमि पर सो गए थे, पार्वती जी के पांव से पर्वत टूट रहे थे। जहां पांव माता पार्वती रखती थी वो पांव पताल में जाता था, पानी निकल आता था। माँ पार्वती जहां चरण रखती थी दुर्गा भवानी, वहां पर्वत नीचे धस जाता था। तो जैसे ही माँ ने शिव जी पर अपना चरण रखा, रखते से ही ध्यान आया कि मेरा पति है, ये तो प्राण छूट जाएंगे, जमीन में धस जाएगा। जीवान बाहर निकाल दी। याद आया माँ पार्वती को कि पति ने कहा था कि जिह्वा में अमृत होता है। जो अमृत की जिह्वा बाहर निकाली और उस जिह्वा के अमृत से
शिव तत्व पर जो किरण पड़ी, भगवान शंकर को कुछ नहीं हुआ। पार्वती जान गई ये जिह्वा में अमृत है। जिह्वा में लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं कि पति पे लात रखी इसलिए जीवान बाहर कर दी। ना ना ना, एक मातृत्व प्रेम किसको कहते हैं? छिन्नमस्ता माता का कभी नवरात्रे में आप लोग कभी स्मरण करें, देवी भागवत का पाठन करें, पढ़ाई करें, तो उसमें आपको आएगा शिव जी ने जब एक बार बहुत विष को धारण कर लिया था तो शंकर भगवान को भी माता पार्वती ने स्तनपान करा दिया, विष को समाप्त करना। अमृत कहाँ है? अमृत है हमारी जिह्वा में, अमृत है हमारी वाणी। और वाणी ऐसी जो मन का आपा हो, पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। आज का जमाना विचित्र है, लोग वाणी ऐसी बोलते हैं जिसमें झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, कुछ हो जाए। नहीं, प्रेम की वाणी। और वो प्रेम की वाणी किसको कहते हैं? आप सबने सुना होगा सदानंद कार्तिकेय जी के कितने मुख हैं, कार्तिक बाबा के कितने चेहरे हैं? 6। मंदिर में जाते यही अमृत के लिए अमरनाथ लेकर गए। लोग पूछते हैं अमरनाथ की गुफा में क्या हुआ था। आज विश्वनाथ जी की धरा से इस कथा को सुन लेना कि पार्वती के प्रश्न थे, क्या अमृत समुद्र में है, क्या अमृत चंद्र में है, क्या अमृत संसार में है। तब शिव जी उत्तर देने के लिए पार्वती को अमरनाथ की गुफा में ले गए, नंदी को बाहर छोड़ा, गंगा जी को बाहर छोड़ा, सर्प को बाहर छोड़ा, शिव जी अमरनाथ की गुफा में प्रवेश कर गए। आप सबको मालूम होगा कि 2 बार शंकर जी ने गंगा को अपने सिर से उतारा था। कितनी बार भगवान शंकर ने गंगा जी को अपने सिर से उतारा? 2 बार भगवान शंकर जी ने गंगा को अपने सिर से उतारा था। एक बार जब भगवान शिव विवाह कर रहे थे तब गंगा को सिर से उतार दिया था। अगर गंगा सिर पे रहती, 7 भावर पड़ जाती तो गंगा अर्धांगिनी हो जाती, इसलिए उतार दिया। दूसरी बार गंगा को उतारा था जब अमरनाथ जी की गुफा में कथा को श्रवण कराने के लिए गए, अमृत तत्व को बताने के लिए गए, तब गंगा को बाहर छोड़ दिया था। तुम भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। सर्प को, नंदी को, सबको उतार कर शिव जी अंदर गए। और पार्वती जी के प्रश्न का उत्तर, अगर आप लोगों ने अमरनाथ की कथा का स्मरण यदि करा होगा स्कंद पुराण से, तो कुछ प्रश्न दिए गए, उन प्रश्न का उत्तर शिव दे रहे थे और शंकर भगवान ने तुरंत सारे प्रश्नों के उत्तर का निचोड़ दे दिया। हे पार्वती, संसार का मनुष्य जान नहीं पाता, अमृत उसके कंठ में, उसकी जिह्वा पर बैठा हुआ होता है, कंठ में। आप अपने कंठ से जब निंदा कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, अपशब्द कर रहे हो, ताना दे रहे हो, गाली दे रहे हो, आड़ा टेढ़ा बोल रहे हो, तो तुम्हारे कंठ पर विष भरा पड़ा है। और जब आपके अंदर शिव तत्व होगा तो कोई निंदा भी करेगा, बुराई भी करेगा, गाली भी देगा, तो वो अमृत ही झड़ेगा, अमृत ही। उसमें कुछ दूसरा झड़ना ही नहीं है। चलो एक बात और सुनो, ये एक घड़ा है, उस घड़े में घी भरा है, उसको तुम गाड़ी में लेके जा रहे हो तो उसमें से पानी झलकेगा कि घी झलकेगा? जम के तो बोलो, घी। पानी का घड़ा लेकर जा रहे हो और उसमें को गाड़ी में लेके जा रहे हो तो उसमें से गन्ने का रस झलकेगा, घी झलकेगा, तेल झलकेगा कि पानी झलकेगा? पानी झलकेगा। जो घड़े के अंदर होगा वही झलकेगा। आज हमारे बीच में फ्लाइट बाबा पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ होगा। बड़े दिव्य संत हैं। फ्लाइट बाबा बड़े दिव्य संत हैं। बैंक में अकाउंट नहीं है,
पृथ्वी पर मकान नहीं है, जो झोली कंधे पर टांग के चलते हैं यही बैंक है और यही घर है। एक बार जोरदार ताली बजाएं उनके लिए साथ। जो कंधे पर झोली लेकर चले हैं वही बैंक का अकाउंट है और वही घर है। हाँ वो तो है ही। एक बार जोरदार ताली बजाएं फ्लाइट बाबा को, बड़ी कृपा है। कहीं कहीं कथा में शिव जी की कृपा से फ्लाइट से नीचे उतर कर आ जाते हैं, ये खुशी कहीं। और हमने देखा है इनका सही एयरपोर्ट तो हमारी शिव पुराण की कथा ही है या बापू की राम कथा है। आज हम एक बाबा जी को कहेंगे, सतुबा बाबा जी को भी, फ्लाइट बाबा जी को भी, आज हमको एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भारत के ऐसे संत जिन्होंने राम कथा के माध्यम से पूरी दुनिया को राममय करा। गुजरात की भूमि से जो धारा निकली, परम पूज्य मुरारी बापू जी अपनी तुलसी जयंती का उत्सव लोग भारत में मनाते, वो अमेरिका की भूमि पर मना रहे हैं। एक बार जोरदार ताली से विचार करना, हमारे भारत के सनातन धर्म को अमेरिका तक लेकर गए हैं परम पूज्य मुरारी बापू जी, और जो तुलसी जयंती को भी अमेरिका में मना रहे हैं बाबा जी, तुलसी जयंती अमेरिका में। और वहां के सनातनियों को एकजुट कर रहे हैं कि रामचरितमानस के तत्वों को पढ़ो, अध्ययन करो और अपने अंदर उतारो। ऐसे भारत के संत परम पूज्य मुरारी बापू जी के श्री चरणों को नमन करता हूं, जो इस भारत की भूमि से रामचरितमानस को लेकर देश विदेश तक भारत के गौरव संतों को पहुंचा रहे हैं, गौरवान्वित कर। शिव जी अमृत दे रहे हैं और भगवान भोलेनाथ जी ने अमरनाथ की गुफा में अमृत तत्व को बता दिया। वो अमृत कहाँ है? आपके जिह्वा में, कंठ पर। बात चल रही थी घड़े की। तेल का घड़ा ले जा रहे हो गाड़ी में, उसमें से पानी झलकेगा? नहीं, उसमें से तेल झलकेगा। जिसके अंदर शिव तत्व का अमृत भरा होता है, उसकी वाणी से वो शिव तत्व का अमृत झलकता। जिसके अंदर बुराइयां भरी होती है, उसके अंदर से बुराई झलकती है। जिसके अंदर गाली भरी होती है, उसके मुख से गाली झलकती है। जिसके अंदर अहंकार भरा होता है, उसके मुख से अहंकार झलकता है। जिसके भीतर ज्ञान होगा तो ज्ञान झलकेगा। ज्ञान। और इस व्यासपीठ को कहूँ मैं, कई लोग बहुत अपशब्द कहते हैं। कोई कहता है सियोर वाला बाबा ये गलत करा, वो गलत करा, वो गलत करा। पर हमारे अंदर केवल शिव तत्व भरा है, हम कुछ नहीं जानते। एक लोटा जल सारी समस्या का जो है वो हमारे पास से झलकेगा। इसके सिवाय हमारे पास निंदा झलकने का कहीं सार तत्व ही नहीं, कोई सार। और बाबा जी कहूं एक बात, अगर कोई भूल से भी आपके पास में आकर कह देना कि सियोर वाले बाबा ने तुम्हारे लिए ऐसा बोला या किसी व्यक्ति के लिए वैसा बोला, हमारे पास इतना समय नहीं रहता कि हम किसी के लिए कुछ बोलें। हमारे 24 घंटे हर पल हम जब अपने कमरे से ही नहीं निकलते तो हमारी वाणी से केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ही निकलता रहता। हमें कोई मतलब कौन अच्छा कौन बुरा संसार के लोग जान, हमारे पास नहीं है वो चीज। हम तो भगवत, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते। और वो अमृत है मेरे शिव का। अमरनाथ की गुफा में बैठकर भगवान शंकर पार्वती जी को अमृत का महत्व समझा रहे हैं कि पार्वती तेरी जिह्वा में, तेरे कंठ पर अमृत भरा। याद करो, दुनिया के लोगों ने माँ काली का स्वरूप का दर्शन किया। चंदन भैया, माँ काली का दर्शन किया दुनिया के लोग। क्या कहते हैं? माता ने अपने पति के ऊपर लात रखी और जिह्वा बाहर निकाली। कौन है पार्वती जी? शक्ति। कौन है पार्वती जी? शक्ति। अब जरा विचार करिएगा, जब आद्य शक्ति
कोई अपनी पूरी शक्ति का प्रहार कर दे तो कोई बचेगा? पूर्ण शक्ति का प्रहार कर दे तो कोई बचेगा? पार्वती माता को जब क्रोध आ रहा था और क्रोध को शांत करने के लिए शिव जी भूमि पर सो गए थे, पार्वती जी के पांव से पर्वत टूट रहे थे। जहां पांव माता पार्वती रखती थी वो पांव पताल में जाता था, पानी निकल आता था। मां पार्वती जहां चरण रखती थी दुर्गा भवानी, वहां पर्वत नीचे धंस जाता था। तो जैसे ही मां ने शिव जी पर अपना चरण रखा, रखते से ही ध्यान आया कि मेरा पति है, ये तो प्राण छूट जाएंगे, जमीन में धंस जाएगा। जीवान बाहर निकाल दी। याद आया मां पार्वती को कि पति ने कहा था कि जिभ्या में अमृत होता है। जो अमृत की जिभ्या बाहर निकाली और उस जिभ्या के अमृत से शिव तत्व पर जो किरण पड़ी, भगवान शंकर को कुछ नहीं हुआ। पार्वती जान गई ये जिभ्या में अमृत है। जिभ्या में लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं कि पति पे लात रखी इसलिए जीवान बाहर कर दी। ना ना ना, एक मातृत्व प्रेम किसको कहते हैं? छिन्नमस्ता माता का कभी नवरात्रे में आप लोग कभी स्मरण करें, देवी भागवत का पाठन करें, पढ़ाई करें, तो उसमें आपको आएगा शिव जी ने जब एक बार बहुत विष को धारण कर लिया था तो शंकर भगवान को भी माता पार्वती ने स्तनपान करा दिया, विष को समाप्त करना। अमृत कहाँ है? अमृत है हमारी जिह्वा में, अमृत है हमारी वाणी। और वाणी ऐसी जो मन का आपा हो, पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा हो, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। आज का जमाना विचित्र है, लोग वाणी ऐसी बोलते हैं जिसमें झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, कुछ हो जाए। नहीं, प्रेम की वाणी। और वो प्रेम की वाणी किसको कहते हैं? आप सबने सुना होगा सदानंद कार्तिकेय जी के कितने मुख हैं, कार्तिक बाबा के कितने चेहरे हैं? 6। मंदिर में जाते यही अमृत के लिए अमरनाथ लेकर गए। लोग पूछते हैं अमरनाथ की गुफा में क्या हुआ था। आज विश्वनाथ जी की धरा से इस कथा को सुन लेना कि पार्वती के प्रश्न थे, क्या अमृत समुद्र में है, क्या अमृत चंद्र में है, क्या अमृत संसार में है? तब शिव जी उत्तर देने के लिए पार्वती को अमरनाथ की गुफा में ले गए। नंदी को बाहर छोड़ा, गंगा जी को बाहर छोड़ा, सर्प को बाहर छोड़ा, शिव जी अमरनाथ की गुफा में प्रवेश कर गए। आप सबको मालूम होगा कि 2 बार शंकर जी ने गंगा को अपने सिर से उतारा था। कितनी बार भगवान शंकर ने गंगा जी को अपने सिर से उतारा? 2 बार भगवान शंकर जी ने गंगा को अपने सिर से उतारा था। एक बार जब भगवान शिव विवाह कर रहे थे तब गंगा को सिर से उतार दिया था। अगर गंगा सिर पे रहती, 7 भावर पड़ जाती तो गंगा अर्धांगिनी हो जाती, इसलिए उतार दिया। दूसरी बार गंगा को उतारा था जब अमरनाथ जी की गुफा में कथा को श्रवण कराने के लिए गए, अमृत तत्व को बताने के लिए गए, तब गंगा को बाहर छोड़ दिया। तुम भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। सर्प को, नंदी को, सबको उतार कर शिव जी अंदर गए। और पार्वती जी के प्रश्न का उत्तर, अगर आप लोगों ने अमरनाथ की कथा का स्मरण यदि करा होगा स्कंद पुराण से, तो कुछ प्रश्न दिए गए, उन प्रश्न का उत्तर शिव दे रहे थे और शंकर भगवान ने तुरंत सारे प्रश्नों के उत्तर का निचोड़ दे दिया। हे पार्वती, संसार का मनुष्य जान नहीं पाता, अमृत उसके कंठ में, उसकी जिह्वा पर बैठा हुआ होता है, कंठ में। आप अपने कंठ से जब निंदा कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, अपशब्द कर रहे हो, ताना दे रहे हो, गाली दे रहे हो, आड़ा टेढ़ा बोल रहे हो, तो तुम्हारे कंठ पर विष भरा पड़ा है। और जब आपके अंदर शिव तत्व होगा तो कोई निंदा भी करेगा, बुराई भी करेगा, गाली भी देगा, तो वो अमृत ही झड़ेगा, अमृत ही। उसमें कुछ दूसरा झड़ना ही नहीं है।
चलो एक बात और सुनो, ये एक घड़ा है, उस घड़े में घी भरा है, उसको तुम गाड़ी में लेके जा रहे हो तो उसमें से पानी झलकेगा कि घी झलकेगा? जम के तो बोलो घी। पानी का घड़ा लेकर जा रहे हो और उसमें को गाड़ी में लेके जा रहे हो तो उसमें से गन्ने का रस झलकेगा, घी झलकेगा, तेल झलकेगा कि पानी झलकेगा? पानी झलकेगा। जो घड़े के अंदर होगा वही झलकेगा। आज हमारे बीच में फ्लाइट बाबा पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर साथों का। बड़े दिव्य संत हैं। फ्लाइट बाबा बड़े दिव्य संत हैं। बैंक में अकाउंट नहीं है, पृथ्वी पर मकान नहीं है, जो झोली कंधे पर टांग के चलते हैं यही बैंक है और यही घर है। एक बार जोरदार ताली बजाने के लिए साथी। जो कंधे पर झोली लेकर चले हैं वही बैंक का अकाउंट है और वही घर है। हाँ वो तो है ही। एक बार जोरदार ताली बजाएं फ्लाइट बाबा के लिए। बड़ी कृपा है। कहीं कहीं कथा में शिव जी की कृपा से फ्लाइट से नीचे उतर कर आ जाते हैं, ये खुशी कहीं। और हमने देखा है इनका सही एयरपोर्ट तो हमारी शिव पुराण की कथा ही है या बापू की राम कथा है। आज हम एक बाबा जी को कहेंगे, सतुबा बाबा जी को भी, फ्लाइट बाबा जी को भी, आज हमको एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भारत के ऐसे संत जिन्होंने राम कथा के माध्यम से पूरी दुनिया को राममय करा। गुजरात की भूमि से जो धारा निकली, परम पूज्य मुरारी बापू जी अपनी तुलसी जयंती का उत्सव लोग भारत में मनाते, वो अमेरिका की भूमि पर मना रहे हैं। एक बार जोरदार ताली से विचार करना। हमारे भारत के सनातन धर्म को अमेरिका तक लेकर गए हैं परम पूज्य मुरारी बापू जी, और जो तुलसी जयंती को भी अमेरिका में मना रहे हैं बाबा जी। तुलसी जयंती अमेरिका में, और वहां के सनातनियों को एकजुट कर रहे हैं कि रामचरितमानस के तत्वों को पढ़ो, अध्ययन करो और अपने अंदर उतारो। ऐसे भारत के संत परम पूज्य मुरारी बापू जी के श्री चरणों को नमन करता हूं, जो इस भारत की भूमि से रामचरितमानस को लेकर देश विदेश तक भारत के गौरव संतों को पहुंचा रहे हैं, गौरवान्वित कर। शिव जी अमृत दे रहे हैं और भगवान भोलेनाथ जी ने अमरनाथ की गुफा में अमृत तत्व को बता दिया। वो अमृत कहाँ है? आपके जिह्वा में, कंठ पर। बात चल रही थी घड़े की। तेल का घड़ा ले जा रहे हो गाड़ी में, उसमें से पानी झलकेगा? नहीं, उसमें से तेल झलकेगा। जिसके अंदर शिव तत्व का अमृत भरा होता है, उसकी वाणी से वो शिव तत्व का अमृत झलकता है। जिसके अंदर बुराइयां भरी होती है, उसके अंदर से बुराई झलकती है। जिसके अंदर गाली भरी होती है, उसके मुख से गाली झलकती है। जिसके अंदर अहंकार भरा होता है, उसके मुख से अहंकार झलकता है। जिसके भीतर ज्ञान होगा तो ज्ञान झलकेगा। ज्ञान। और इस व्यासपीठ को कहूँ मैं, कई लोग बहुत अपशब्द कहते हैं। कोई कहता है सियोर वाला बाबा ये गलत करा, वो गलत करा, वो गलत करा, पर हमारे अंदर केवल शिव तत्व भरा है। हम कुछ नहीं जानते। एक लोटा जल सारी समस्या का जो है वो हमारे पास से झलकेगा। इसके सिवाय हमारे पास निंदा झलकने का कहीं सार तत्व ही नहीं, कोई सार। और बाबा जी कहूं एक बात, अगर कोई भूल से भी आपके पास में आकर कह देना कि सियोर वाले बाबा ने तुम्हारे लिए ऐसा बोला या किसी व्यक्ति के लिए वैसा बोला, हमारे पास इतना समय नहीं रहता कि हम किसी के लिए कुछ बोलें। हमारे 24 घंटे हर पल, हम जब अपने कमरे से ही नहीं निकलते तो हमारी वाणी से केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ही निकलता रहता है। हमें कोई मतलब, कौन अच्छा कौन बुरा संसार के लोग जाने।
हमारे पास नहीं है वो चीज। हम तो भगवत, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते। और वो अमृत है मेरे शिव का। अमरनाथ की गुफा में बैठकर भगवान शंकर पार्वती जी को अमृत का महत्व समझा रहे हैं कि पार्वती तेरी जिह्वा में, तेरे कंठ पर अमृत भरा। याद करो, दुनिया के लोगों ने माँ काली का स्वरूप का दर्शन किया, चंदन दिया, माँ काली का दर्शन किया। दुनिया के लोग क्या कहते हैं, माता ने अपने पति के ऊपर लात रखी और जिह्वा बाहर निकाली। कौन है पार्वती जी? शक्ति। कौन है पार्वती जी? शक्ति। अब जरा विचार करिएगा, जब आद्य शक्ति कोई अपनी पूरी शक्ति का प्रहार कर दे तो कोई बचेगा? पूर्ण शक्ति का प्रहार कर दे तो कोई बचेगा? पार्वती माता को जब क्रोध आ रहा था और क्रोध को शांत करने के लिए शिवजी भूमि पर सो गए थे, पार्वती जी के पांव से पर्वत टूट रहे थे। जहां पांव माता पार्वती रखती थी वो पांव पताल में जाता था, पानी निकल आता था। मां पार्वती जहां चरण रखती थी दुर्गा भवानी, वहां पर्वत नीचे धंस जाता था। तो जैसे ही मां ने शिव जी पर अपना चरण रखा, रखते से ही ध्यान आया कि मेरा पति है, ये तो प्राण छूट जाएंगे, जमीन में धंस जाएगा। जीवान बाहर निकाल दी। याद आया मां पार्वती को कि पति ने कहा था कि जिह्वा में अमृत होता है। जो अमृत की जिह्वा बाहर निकाली और उस जिह्वा के अमृत से शिव तत्व पर जो किरण पड़ी, भगवान शंकर को कुछ नहीं हुआ। पार्वती जान गई ये जिह्वा में अमृत है। जिह्वा में लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं कि पति पे लात रखी इसलिए जीवान बाहर कर दी। ना ना ना, एक मातत्व प्रेम किसको कहते हैं? छिन्नमस्ता माता का कभी नवरात्रे में आप लोग कभी स्मरण करें, देवी भागवत का पाठन करें, पढ़ाई करें, तो उसमें आपको आएगा शिव जी ने जब एक बार बहुत विष को धारण कर लिया था तो शंकर भगवान को भी माता पार्वती ने स्तनपान करा दिया था, विष को समाप्त करना। अमृत कहाँ है? अमृत है हमारी जिह्वा में, अमृत है हमारी वाणी। और वाणी ऐसी जो मन का आपा हो, पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा हो, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। आज का जमाना विचित्र है, लोग वाणी ऐसी बोलते हैं जिसमें झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, कुछ हो जाए। नहीं, प्रेम की वाणी। और वो प्रेम की वाणी किसको कहते हैं? आप सबने सुना होगा सदानंद कार्तिकेय जी के कितने मुख हैं, कार्तिक बाबा के कितने चेहरे हैं? 6। मंदिर में जाते यही अमृत के लिए अमरनाथ लेकर गए। लोग पूछते हैं अमरनाथ की गुफा में क्या हुआ था। आज विश्वनाथ जी की धरा से इस कथा को सुन लेना कि पार्वती के प्रश्न थे, क्या अमृत समुद्र में है, क्या अमृत चंद्र में है, क्या अमृत संसार में है? तब शिव जी उत्तर देने के लिए पार्वती को अमरनाथ की गुफा में ले गए। नंदी को बाहर छोड़ा, गंगा जी को बाहर छोड़ा, सर्प को बाहर छोड़ा, शिव जी अमरनाथ की गुफा में प्रवेश कर गए। आप सबको मालूम होगा कि 2 बार शंकर जी ने गंगा को अपने सिर से उतारा था। कितनी बार भगवान शंकर ने गंगा जी को अपने सिर से उतारा? 2 बार भगवान शंकर जी ने गंगा को अपने सिर से उतारा था। एक बार जब भगवान शिव विवाह कर रहे थे तब गंगा को सिर से उतार दिया था। अगर गंगा सिर पे रहती, 7 भावर पड़ जाती तो गंगा अर्धांगिनी हो जाती, इसलिए उतार दिया। दूसरी बार गंगा को उतारा था जब अमरनाथ जी की गुफा में कथा को श्रवण कराने के लिए गए, अमृत तत्व को बताने के लिए गए, तब गंगा को बाहर छोड़ दिया। तुम भीतर प्रवेश नहीं कर सकते।
सर्प को, नंदी को, सबको उतार कर शिव जी अंदर गए। और पार्वती जी के प्रश्न का उत्तर, अगर आप लोगों ने अमरनाथ की कथा का स्मरण